राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि यम का दीपक कब और कैसे निकालें और किस दिन निकालना चाहिए और पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कैसे करें। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए, अपने अपने राज्य के हिसाब से कहीं पर जो होता है नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक निकाला जाता है, धनतेरस के दिन निकाला जाता है, छोटी दीपावली के दिन। जैसा आपके यहाँ का नियम विधि होगा आप अपने अनुसार निकालिएगा। हमारे यहाँ देखिए, जो यम का दीपक होता है वो छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी के दिन निकाला जाता है, बड़ी दीपावली के एक दिन पहले। और यम के दीपक निकालने के लिए हमारे यहाँ जो होता है पुराने दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, नया कोरा दीपक नहीं लिया जाता है। या तो पुराना दीपक होता है, नहीं तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। आप लोग के यहाँ जो भी दीपक का इस्तेमाल होता है आप कर सकते हैं, लेकिन ये पुराने ही दीपक हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए एक पुराना दीपक लिया है और दीपक हमें चौमुखी दीपक का प्रयोग करना है। अगर आटे का भी बना रहे हैं तो आपको चौमुखी दीपक लगाना है। मिट्टी का दीपक है तो भी आपको चौमुखी दीपक लगाना है। यहाँ पर देखिए हमने जो है 2 लंबी बत्ती वाला दीपक बाती लिया है, उसको हम जो है दीपक में लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम सरसों का तेल से भर देंगे। दीपक का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि काफ़ी देर तक जो है वो जलता रहे। यहाँ पर देखिए तेल भर दिया, फिर उसमें आप काले तिल भी डाल सकते हैं। देखिए, यम का जो दीपक होता है वो हमेशा घर से कुछ दूर पर जलाना चाहिए। आपका जो बाहरी एरिया होता है घर की, आपको जैसे नदी के आसपास जो होते हैं ढेर वगैरह जो लगते हैं खरपतवार के, वहाँ पर आप यम का दीपक आप जला सकते हैं। आपको घर के एकदम मतलब पास में नहीं जलाना है, कुछ दूर पर जलाना है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने काम काज से जब आपके घर के काम वाम से निवृत्त हो जाइए, 9 बजे रात्रि के 9 या 10 बजे के बाद ही यम का दीपक जलाइए। और दीपक जलाते समय जो भी व्यक्ति दीपक को जलाने जा रहा है, जब वो वापस लौटे तो उसे मुड़ के उस दीपक को नहीं देखना है। या घर के किसी भी व्यक्ति को यम का दीपक अगर वहाँ पर जला दिया जा रहा है तो उसे नहीं देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। बाकी आपके घरों का जैसा भी नियम है आप देख लीजिएगा। और देखिए दीपक को प्रज्वलित करते समय जो होता है आप उसके नीचे आप फूलों का या अक्षत का आसन दे देंगे। उसके बाद जो है आप दीप प्रज्वलित कर देंगे और उसके बाद आप धूप दिखा के वहाँ पर रख देंगे। फिर जो है यमदेव महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे यमदेव महाराज, अपने परिवार को अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने और अपने जीवन से अंधकार दूर करने के लिए यह दीप अर्पित कर रही हूँ। परिवार के सभी सदस्य को स्वस्थ और दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। देखिए, यम का दीपक जलाने का जो महत्व है वो अकाल मृत्यु से बचाव के लिए है। इसे अपने घर से थोड़ी दूर पर दक्षिण की ओर मुख करके जलाया जाता है, यानी कि जो दीपक का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि जो यम की दिशा होती है वो जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो मैंने आपको यम के दीपक के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं कि पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कैसे करें। देखिए, पुरानी जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन हमें धनतेरस के पहले पहले यानी कि दिवाली की साफ़ सफाई करते समय हमें कर देना है। धनतेरस के दिन या धनतेरस के बाद नहीं करना है, क्योंकि धनतेरस के दिन तो हम जो है मूर्ति को ला के, मतलब हमारे यहाँ उस दिन लक्ष्मी आती हैं, उस दिन हमें कोई मूर्ति वगैरह को विसर्जन नहीं करना चाहिए। उस दिन हम लक्ष्मी को अपने घर आगमन करते हैं, बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो मूर्ति जैसे जो आपके यहाँ खंडित मूर्ति हो गई हो या लक्ष्मी गणेश की या धातु की, और अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसे आप जो है लाल कपड़े में लपेट कर अक्षत पुष्प से आप बहते हुए नदी या सरोवर में आप विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है गंगा जल के पात्र में, मतलब स्वच्छ साफ जल डालकर उसमें भी आप जो है मिट्टी की मूर्ति को आप डालकर छोड़ दीजिए। मिट्टी जब गल जाएगी तो आप गमले वगैरह में डाल सकते हैं। इस तरह से आप जो है पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, विसर्जन जब भी करें तो आप सुबह के टाइम करें, सूर्यास्त के बाद विसर्जन न करें। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि विसर्जन हमें जो है वो सुबह ही करना है, शाम के समय हमें विसर्जन नहीं करना है। तो दोस्तों, हमारी बताई हुई जानकारी आपको
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। हमने आपको यम के दीपक का और मूर्ति विसर्जन की जानकारी आपको दे दी है। आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।